तक आप चुप रहेंगे? कितनी गोलियां, कितनी लाठियां हम खाएंगे? कितने लोग हमारे मरेंगे? आप बताएं हमको। आप चुप क्यों है? कृपया बताएं हमको। हर एक चेहरा उदास है, चाहे आम हो या खास। आखिर अंतिम विदाई जो है, अब जनरल सिर्फ तस्वीरों में दिखाई देंगे। खैर, जो आया है वो जाएगा भी, सभी देह नश्वर है, कोई अजर अमर नहीं। लेकिन कुछ शख्सियतें ऐसी होती हैं जो देह से अमर ना हो, मगर उनके किए काम उन्हें अमर अमर बना जाते हैं। ऐसे ही थे मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी। उनका पूरा जीवन हमारे लिए अनुकरणीय है, प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने चाहे सेना के अधिकारी के रूप में देश की सीमाओं की रक्षा के लिए अपनी सेवा देनी हो, राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में या भारत सरकार के मंत्री के रूप में अनुशासन, नियम, संयम, समय की पाबंदी, वो सभी ऐसे अनुकरणीय पहलू हैं जो हम सबको प्रेरणा देते रहेंगे। उनका जाना बहुत दुखद है। हमेशा उनका मार्गदर्शन मिलता था। घर के हमारे बड़े थे, हमेशा उनकी छत्र छाया थी। उनके जाने से जो खालीपन महसूस हुआ है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी अपूर्णीय क्षति है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। जनरल वीसी खंडूरी को अंतिम विदाई देने दिल्ली से लेकर देहरादून तक आम और खास लोगों का तांता लगा रहा। सेना के हो या सियासत की शख्सियतें, सभी ने जनरल को आखिरी सल्यूट किया। जनरल वीसी खंडूरी ने सेना में रहे हो या सियासत में अपने कामों की छाप छोड़ी है। उनका जीवन एक सुलझे हुए विचार का और बहुत ही तपस्वी टाइप, इस प्रकार के वो एक भूमिका निभाने वाले, हर प्रकार के दायित्वों में बहुत उसको सुचिता से, ईमानदारी से, लगन से, अनुशासन से उन्होंने पूरा किया, निभाया। देखिए, बहुत बड़ी क्षति है। सिर्फ उत्तराखंड नहीं, देश की राजनीति में भी उनका बहुत बड़ा एक योगदान रहा है। पूरा जीवन उन्होंने समर्पण भाव के साथ पहले देश सेवा में, आर्मी में अपना लगाया, और उसके बाद जब वो उत्तराखंड स्टेट बन रहा था तो स्टेट को बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। 5 बार सांसद रह के उन्होंने लगातार संसद में उत्तराखंड की बात उठाई, आवाज उठाई, और मुख्यमंत्री के रूप में एक साफ स्वच्छ छवि की उन्होंने सरकार चलाई। राजनीति के अंदर जो एक परंपरा आपने शुरू की, डिसिप्लिन, वो आज भी लोग याद करते हैं। वास्तव में जब जनरल साहब से पहले सारे लोग वहां पहुंच जाते थे, उनसे मिलने की जो टाइमिंग होती थी, मिनट टू मिनट वो सबसे मिलते थे। और अगर कोई ज्यादा देर बैठता तो घड़ी ऐसे घड़ी कर देते थे। 5 मिनट में अगर आपका काम हो गया, कई बार सोचते हैं कि सीएम साहब के साथ बैठ के हम गपशप मार लें। पता है, अनुशासन को इतना प्रिय था। अभिभावक चला गया, प्रदेश को बचाने के लिए सख्ती बरतने से भी परहेज न करने वाला शख्स चला गया। ईमानदारी की मिसाल माने जाने वाले वो शख्सियत उस जहां में चले गई जहां से फिर कभी नहीं लौटेगी। बाहर से सख्त और भीतर से मोम जैसा नरम जनरल सबको बिलखता छोड़ चला गया, लेकिन उनके काम और उनके तरीकों को उत्तराखंड कभी भुला नहीं पाएगा। जब भी जिक्र होगा अनुशासन और ईमानदारी का, तो सबको जनरल साहब याद आएंगे। अलविदा जनरल, उत्तराखंड आपको भुला नहीं पाएगा। सत सत नमन। समाचार फॉर यू की विनम्र श्रद्धांजलि।